नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। आज हो गई है दोस्तों 8 अक्टूबर और जो सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को पूरी तरीके से फेल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। इसके साथ ही दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप लोगों को बताते चलें। सार्वजनिक जगहों पर शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं, ये यहां पर आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अधिकारियों को अधिक ताकत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रास्ता जाम कर रहे लोगों को हटाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए इन लोगों को। गौरतलब है कि शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुए थे जबरदस्त तरीके से, जिन्हें दुनिया भर के मीडिया ने कवरेज भी दी थी। तो वहीं अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें यह स्पष्ट करना होगा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है, ये यहां पर कहना है शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंसी है योगी सरकार। कॉपी पेस्ट है योगी सरकार का हलफनामा। हाथरस की घटना पर पर्दा डालने की कर रही है योगी सरकार कोशिश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर को लेकर के कांग्रेस लगातार राज्य की योगी सरकार पर हमला बोल रही है। यूपी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि योगी सरकार हाथरस गैंगरेप की घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसका साथ ये मीडिया भी दे रही है। कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल योगी सरकार के हलफनामे को सफेद झूठ करार दिया है। कांग्रेस के अलावा कई और विपक्षी दलों ने यही दावा करते हुए कहा है कि योगी सरकार ने जो भी हलफनामा पेश किया है वह कॉपी पेस्ट है। अब आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष ने ऐसा दावा क्यों किया है। विपक्ष ने दावा किया है कि योगी सरकार के हलफनामे में न्यूयॉर्क पुलिस विभाग, ब्लैक लिव्स मैटर और सैन डिएगो और फिनिक्स जैसे शहरों का जिक्र है जो कि अमेरिका में हैं। इसी पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है कि और कहा है कि कॉपी पेस्ट है योगी सरकार का हलफनामा, हाथरस की घटना पर पर्दा डालने की कर रही है कोशिश। ये यहां पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। देश के 76% लोग मानते हैं कि टीवी डिबेट में बहस के बजाय होता है गैर जरूरी झगड़ा और चीख चिल्लाहट। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सर्वेक्षण में 76% उत्तरदाताओं ने माना है कि विचारों के सार्थक आदान प्रदान के बजाय टेलीविजन डिबेट पर झगड़ा अधिक होता है। सर्वे में शामिल लोगों का कहना है कि टीवी की बहसें विश्व युद्ध की तरह होती है, जिसमें स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले लड़ाके दूसरी तरफ के व्यक्ति पर और भी अधिक जोर से चीखने चिल्लाने में विश्वास रखते हैं। IANS सी वोटर के सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे वास्तव में मानते हैं कि टीवी न्यूज चैनल पर वास्तविक बहस की तुलना में लड़ाई झगड़ा और चीख पुकार अधिक होती है। इस पर सर्वे में शामिल 76% ने अपनी सहमति व्यक्त की है। ये यहाँ पर बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। अंबानी और अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी ने लिया है जोखिम। रवीश कुमार बोले यह आसान काम नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी और मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी पिछले कई चुनावों में रैलियों के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के उद्योगपतियों से रिश्ते रखने के मुद्दे पर हमला करते रहे हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार को अंबानी अडानी की सरकार कहकर भी संबोधित कर चुके हैं। हालांकि हाल ही में राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा है कि नरेंद्र मोदी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। इस पर पत्रकार रवीश कुमार ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी की तारीफ की है, लेकिन उनके बयानों को जोखिम भरा भी बताया है। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार ने राहुल गांधी के हालिया बयान का जिक्र किया है। इसमें राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने समय में कठपुतली का शो होता था, याद है आपको? कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था, उसको धागे बंधे होते थे। ऐसे ही मोदी सरकार को अंबानी और अडानी चला रहे हैं।
ये अडानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा के 24 घंटे सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी को मीडिया में देते हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें राहुल गांधी ने कही हैं, जिसका यहां पर पत्रकार रविश कुमार ने जबरदस्त तरीके से किया है समर्थन। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की इन तमाम बातों को समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं, हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। सवाल केंद्र की मोदी सरकार से करो, लेकिन जवाब गोदी मीडिया के एंकर देते हैं। लोग बोले ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृषि कानून को लेकर के मोदी सरकार पर आक्रामक रवैया दिखाया है। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी को जीएसटी, नोटबंदी और चीन विवाद के साथ साथ देश में चल रहे आर्थिक संकट के मुद्दे पर घेरा है। इसी दौरान राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद मामले पर कहा है कि आज की मोदी सरकार के कार्यकाल की तरह चीन की इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वह भारत की जमीन पर 4 महीने तक 1200 किलोमीटर अंदर आकर के बैठ जाए। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि भारत की जमीन पर चीन की सेना ने घुसपैठ कर दी, जवानों को मार डाला। जब हमारी सरकार थी तब चीन में इतना दम नहीं था कि वह भारत की जमीन पर पांव भी रख सके। भारत मोदी सरकार के राज में एक ऐसा देश बन चुका है जहां किसी दूसरे देश की सेना 1200 किलोमीटर आकर के घुसपैठ कर चुकी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, लेकिन इस मामले में भाजपा समर्थक गोदी मीडिया ट्विटर पर राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उल्टा गोदी मीडिया ही ट्रोल हो रही है। इसे लेकर के सुधीर चौधरी और अमीश देवगन ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। अब सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी यहां पर जमकर के ट्रोल हो रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यह भी बताते चले कि सुधीर चौधरी ने आखिर कहा क्या। सुधीर चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार होती तो 15 मिनट में चीन को बाहर फेंक देते। पिछले 70 साल में चीन भारत की 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प चुका है, तब कांग्रेस की ही सरकारें थीं। इतना कहते ही ये दलाल पत्रकार सुधीर चौधरी जमकर के हो रहा है सोशल मीडिया पर ट्रोल। इस पर आप लोगों को बताते चले एक यूजर ने तस्वीर ट्वीट की है। इसमें पूछा है कि सवाल सरकार से, जवाब हमारे, यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी सवाल मोदी सरकार से करते हैं, लेकिन आगे निकल के आ जाते हैं ये गोदी मीडिया के एंकर और यहां पर राहुल गांधी को करते हैं ट्रोल करने की कोशिश, लेकिन उल्टा यहां पर ये गोदी मीडिया ही हो जाती है ट्रोल। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। अमेरिकी स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा। नेताओं और पत्रकारों ने अपने फायदे के लिए उछाली सुशांत की मर्डर थ्योरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ट्वीट्स, यूट्यूब वीडियोस और ट्रेंड्स पर एक अनूठी स्टडी बताती है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस में मर्डर थ्योरी को कुछ निहित राजनेताओं, पत्रकारों और मीडिया हाउसेस ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हो सकता है, जिससे कि अधिक अट्रैक्शन जुटाया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा साजिश रचने में भाजपा को महारत हासिल है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले अखिलेश यादव की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भाजपा और आरएसएस दोनों का चरित्र संदिग्ध पाया जाता है। इनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। कहने को बड़े बड़े बातें, मीठी मीठी बातें, लेकिन हकीकत में झूठ और को प्रचार ही दिखाई देता है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को विपक्ष से शिकायतें ही शिकायतें हैं। हर समय उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सताता है। कभी उन्हें कोई साजिश दिखती है तो कभी विपक्ष के पास विजन ना होने की शिकायत होती है। सच्चाई इसके बिल्कुल ही उलट है। साजिश रचने में भाजपा की महारत में तनिक भी किसी को भी संदेह नहीं है। अफवाहबाजी में उनका तो जवाब नहीं है। रही बात विजन की, तो भाजपा का विजन साफ है, समाज को बांटना और नफरत पैदा कर सामाजिक सद्भाव को नष्ट करना और लोगों को लड़वाना, यही है बीजेपी का काम। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें।
कोरोना के बाद चीन से नफरत करने लगी है दुनिया। 14 बड़े देशों के सर्वे में सामने निकल के आई है यह बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अर्थव्यवस्था वाले लोकतांत्रिक देशों खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की जनता के बीच चीन की छवि नकारात्मक बन रही है। यह बात प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण में उजागर हुई है। चीन अपने कई पड़ोसी और अन्य देशों के साथ कारोबारी और राजनयिक विवादों में उलझा हुआ है और आक्रामक रुख रख रहा है। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप